पेपर लीक पर केंद्र सरकार बड़ा कानून लाने की तैयारी में है। फास्ट ट्रैक कोर्ट और दोषियों के लिए कड़ी सजा का प्रस्ताव कैबिनेट में रखा जाएगा। 26 दिन बाद सोनम वांगचुक ने अपना अनशन समाप्त कर दिया, लेकिन छात्रों की मांगों और शिक्षा व्यवस्था में सुधार की लड़ाई अभी भी जारी रहने की बात है। नमस्कार, मैं हूं पर्ली और आप देख रहे हैं आपका अपना न्यूज चैनल सत्य सर्वोच्च। फ्रेंड्स, मैं जानता हूं कि पेपर लीक ये कोई मामूली विषय नहीं है। देश में पेपर लीक और छात्रों के भविष्य को लेकर चल रही बड़ी बहस के बीच गुरुवार देर रात दो अहम घटनाएं सामने आई। एक ओर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने छात्रों के नाम वीडियो संदेश जारी कर पेपर लीक पर सख्त कानून लाने का ऐलान किया, तो दूसरी ओर सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक ने 26 दिनों से चल रहा अपना अनशन समाप्त कर दिया। सबसे पहले बात करते हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संदेश की। प्रधानमंत्री ने कहा कि पेपर लीक कोई छोटा अपराध नहीं है, इससे लाखों छात्रों और उनके परिवारों का भविष्य प्रभावित होता है, इसलिए सरकार अब इस अपराध पर और ज्यादा सख्ती करने जा रही है। उन्होंने बताया कि सरकार ने एक नए कानून का मसौदा तैयार किया है। इस कानून में पेपर लीक के मामलों की सुनवाई के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाने और दोषियों को जल्दी और कड़ी सजा देने का प्रावधान होगा। इस प्रस्ताव को शुक्रवार की कैबिनेट बैठक में रखा जाएगा। अगर मंजूरी मिलती है तो अगले सप्ताह इसे संसद में पेश करने की कोशिश की जाएगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि पिछले 2.5 महीनों में पेपर लीक मामलों में कई आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है, लेकिन सरकार का उद्देश्य सिर्फ गिरफ्तारी करना नहीं, बल्कि दोषियों को जल्द सजा दिलाना भी है, ताकि भविष्य में कोई इस तरह का अपराध करने की हिम्मत ना करे। उन्होंने ये भी कहा कि सरकार की प्राथमिकता थी कि छात्रों का 1 साल खराब ना हो। इसी वजह से करीब 22 लाख छात्रों की दोबारा परीक्षा कराई गई और 19 जुलाई को नीट का परिणाम भी जारी किया गया। इसी मुद्दे को लेकर पिछले कई दिनों से सामाजिक कार्यकर्ता सोनम वांगचुक भी आंदोलन कर रहे थे। उन्होंने 28 जून को दिल्ली के जंतर मंतर पर कथित पेपर लीक, शिक्षा व्यवस्था में सुधार और छात्रों की मांगों के समर्थन में भूख हड़ताल शुरू की थी। लगातार अनशन की वजह से उनकी तबीयत बिगड़ गई और डॉक्टरों की सलाह पर उन्हें सफदरजंग अस्पताल और बाद में गुरुग्राम के मेदांता अस्पताल में भर्ती कराया गया। अस्पताल में भर्ती रहने के बावजूद उन्होंने अपना अनशन जारी रखा। गुरुवार देर रात केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा और केंद्रीय राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने मेदांता अस्पताल में उनसे मुलाकात की और उन्हें आश्वासन दिया कि सरकार कड़ी से कड़ी कार्रवाई करेगी और नए कानून भी लाएगी। जिन बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया, उनके परिवार को भी सरकार कॉम्पनसेशन देगी। बातचीत के बाद जेपी नड्डा ने अपने हाथों से उन्हें जूस पिलाकर उनका 26 दिन का अनशन खत्म कराया। अनशन समाप्त करने के बाद सोनम वांगचुक ने सोशल मीडिया पर कहा कि विभिन्न राजनीतिक दलों के 65 सांसदों ने उनसे मुलाकात की और पत्र लिखकर अनशन खत्म करने की अपील की थी। सरकार के साथ कई दौर की बातचीत हुई और कई शर्तों पर सहमति बनने के बाद उन्होंने यह फैसला लिया। उन्होंने कहा कि समझौते की पूरी जानकारी वे जल्द ही एक अलग वीडियो संदेश के जरिए साझा करेंगे। साथ ही उन्होंने लोगों को अपील की कि छात्र आंदोलन पूरी तरह शांतिपूर्ण रहे और किसी भी हाल में हिंसा का रास्ता न अपनाया जाए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सोनम वांगचुक के जल्द स्वस्थ होने की भी कामना की। उन्होंने कहा कि वांगचुक डॉक्टरों की सलाह का पालन करे और जल्द ही पूरी तरह स्वस्थ होकर सामान्य जीवन में लौटे। वहीं छात्र आंदोलन का नेतृत्व कर रहे अभिजीत दीपके ने कहा कि सोनम वांगचुक के अनशन समाप्त होने से राहत जरूर मिली है, लेकिन जंतर मंतर पर उनका शांतिपूर्ण आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक छात्रों की प्रमुख मांगों पर ठोस कार्रवाई नहीं होती। कुल मिलाकर सरकार अब पेपर लीक पर सख्त कानून लाने की तैयारी में है और दूसरी तरफ छात्र आंदोलन का एक बड़ा चरण खत्म हुआ है, लेकिन शिक्षा व्यवस्था में पारदर्शिता, जवाबदेही और सुधार की मांग अभी भी बनी हुई है। अब सबकी नजर कैबिनेट के फैसले और संसद में आने वाले नए कानून पर रहेगी। क्या आपको लगता है कि फास्ट ट्रैक कोर्ट और कड़ी सजा से पेपर लीक जैसी घटनाओं पर पूरी तरह रोक लग सकेगी? क्या सोनम वांगचुक का अनशन समाप्त करना सही फैसला था या उन्हें मांगे पूरी होने तक आंदोलन जारी रखना चाहिए था? आप अपनी राय हमें कमेंट्स में जरूर बताएं और जुड़े रहे हमारे साथ हमारे चैनल पर। इस वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद।